हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोव अकेडमी। तो आज हम हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखी। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और पहले फर्स्ट क्लास को देख के आएँ, जो जिसमें काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो फर्स्ट क्लास से रिलेट होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.1 लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। और हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हमने हिंदी में नीचे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 135 और 225 इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पहली क्लास में बताया था, छोटे वाले को हम हमेशा डिवाइज़र बनाते हैं और बड़े नंबर को डिविडेंड। डिविडेंड को शो किया जाता है ए से, डिवाइज़र को बी से। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारी कहती है कि किसी भी नंबर को वेयर ए इज एन इंटीजर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें आर होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। 225 इज इक्वल टू 135। अब इसका यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 35 का डबल होता है 70 और 1 का डबल 2, तो 270 हो जाएगा। तो इससे छोटा जाएगा तो ये 1 बार जाएगा। 135 0 नो इंटू 1 प्लस 90। ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हमारा जो b होता है वो a बन जाता है, मतलब जो हमारा डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड हो जाता है। तो 135 इज इक्वल टू, और हमारा रिमाइंडर बनता है क्वोशंट, सॉरी डिवाइज़र। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 92 जब 180 बड़ा होता है तो 1 जाएगा प्लस रिमाइंडर बचेगा 45। स्टेप 3 हम तब तक चेक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। स्टेप 3 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 टू जा 90 होता है, प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए उस टाइम जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा आंसर होता है एचसीएफ। सो एचसीएफ ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45। सेकेंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं 38220 को 196 इंटू, डिवाइड करके देख लेते हैं। 196 38220 19 टू जा 38, तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 जाएगा। 196 6 17 8 1 2 19 9 जा होते 171, तो ये 9 जाएगा। 9 6 जा 54 5 9 9 जा 81 5 86 8 9 1 जा 9 और 8 17 8 9, और ये आया 0। ये कितना जाएगा? 19 5 जा 95, 5 जा ले जाओ, 5 6 जा 30 3, 5 9 जा 45 3 48 4, 5 1 जा 5 4 9। तो हमारा पूरा डिवाइड चला गया। तो 196 इंटू 195 प्लस 0, सिंस वी गॉट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196, जो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है। ठीक है।
सेम क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू कितना बार जाएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 8 3 जा 24 होता है, तो 3 जैसे लेके जाते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 चक 18, 2 20, 2 सॉरी इसमें करना है, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया +2 0 1। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्यों, बिकॉज आर नॉट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में हमारा डिविडेंड होगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 102 डबल होता है 204, तो 2 से जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, 204 और 5 51, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 3 लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2, 102 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 51। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। मतलब किसी भी घनात्मक विषम पूर्णांक, विषम या फिर ऑड होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 ये नंबर कंटिन्यू, और घनात्मक इंटीजर लेने हैं हमको, ठीक है। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी ऑड इंटीजर को, और या तो ये या ये या फिर ये, इन फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन हम लेंगे लेट ए बी एन इंटीजर, कोई भी ए इंटीजर ले लो एंड बी इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 की फॉर्म में दिखाना है, बी हमने 6 ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी भी इंटीजर को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. So we got a is equal to 6q plus r. तो r यहाँ पे लेस देन होगा 6 के, तो r कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 5। पहला केस a हो सकता है हमारा 6q, दूसरा a हो सकता है हमारा 6q प्लस 1, तीसरा a हो सकता है हमारा 6q प्लस 2, फोर्थ a हो सकता है 6q प्लस 3, 5 a हो सकता है 6q प्लस 4 एंड 6 a हो सकता है 6q प्लस 5। अब हमें यहाँ पे शो करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब ये फर्स्ट है 6q, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऑड नहीं हुआ, ये इवन हुआ। इसमें रिमाइंडर 1 बचा तो ये ऑड होगा, ये दोनों इवन है तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो ये ऑड होगा। इसमें दोनों डिवाइड हो जाएंगे और इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। सिंस सेकंड
fourth and sixth are odd. So any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, यहाँ पे और है, और 6q plus 5. ये हमारा सेकंड आंसर. नेक्स्ट, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो किसी परेड में 616 सदस्य हैं जिसमें आर्मी पर्सनल्स हैं और 32 उसमें एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है. तो दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम कॉलम में मार्च करेंगे. तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं. तो ये क्वेश्चन होगा HCF का. लेकिन HCF का कैसे हुआ, आइए देखते हैं. लेट हमने मान लिया जो ये आर्मी कंटिंजेंट ये मार्च करते हैं इन n कॉलम्स. सो आर्मी बैंड भी मार्च करेंगे. विल ऑल्सो मार्च इन n कॉलम. क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. अब ये देखिए, ये कॉलम है और ये दूसरे कॉलम है. इसमें ये सेना की टुकड़ी वाले लोग बैठे हैं, इसमें बैंड वाले लोग बैठे हैं. अब ये कॉलम है और इसमें मान लो x पर्सन बैठते हैं और इसमें बैठते हैं y. अब ये n कॉलम है और इसमें x, हर कॉलम में x मेंबर बैठते हैं आर्मी कंटिंजेंट के, सेना की टुकड़ी वाले. तो टोटल आर्मी कंटिंजेंट्स को हम लिख सकते हैं XN, जो है हमारे पास 616 टोटल. सिमिलरली आर्मी बैंड वालों को लिख सकते हैं हम YN, जो है 32. अब सेम कॉलम होगा ये, और ये हमें निकालने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. तो ये जो n है, n इसमें मैक्सिमम कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कॉमन हो इन दोनों में. तो इसका मतलब हमें HCF निकालना होगा 616 और 32 का. तो HCF 616 और 32 का कैसे लिख सकते हैं? 616 को लिख सकते हैं 32 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए डिवाइड करके, 1 जा 9, 2 6, फिर ये जाएगा 9 जा 18, 1 9 27 और 1 28, 16 में से 8 गए 8, 19 प्लस 8. स्टेप 2, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज प्लस 0, रिमाइंडर 0. देयरफॉर आर HCF इज 8. देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है? मैक्सिमम number of columns in which they
कैन मार्च, ये आया 8। तो ये ऐसे हमें पता लगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, क्योंकि इसमें हमें एक मैक्सिमम कॉलम निकालना था, तो एक मैक्सिमम फैक्टर देखना था, उसके लिए हमने इसमें एचसीएफ फाइंड आउट किया। सेम आपका एक एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक में, वो आप देखिए और ऐसे सॉल्व करके करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसका सॉल्यूशन, उसके लिए हम कोई भी एक इंटीजर ले लेंगे। लेट a be an इंटीजर, और 3m की फॉर्म में दिखाना है तो हमें b ले लेंगे इसमें 3। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हमें देगा a इक्वल टू 3q प्लस आर। तो r क्या वैल्यू ले सकता है? 0, क्योंकि ये यहाँ पे b कितना है? 3 है। 0, 1 और 2। तो फर्स्ट केस a को लिख सकते हैं 3q, सेकंड 3q प्लस 1 एंड थर्ड 3q प्लस 2। अब हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो a स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9q²। इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 इंटू 3q² इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q² एन इंटीजर। अब हर जगह m अलग अलग आएगा, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि m की वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि m कोई एक सम इंटीजर है। m की जगह हम n, q, r, s, t कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली सेकंड उसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 9q² प्लस 1 प्लस 6q। इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3q², यहाँ से 6 में 2 जा 6 q और 1 अलग से, तो इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q एन इंटीजर। थर्ड, इसका स्क्वायर किया, a² b² प्लस 2ab, 3 2 जा 6 2 जा 12 q। 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 कॉमन, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 एन इंटीजर। तो हमने देखा स्क्वायर की फॉर्म 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे thus square of any positive integer is either of form 3q, 3m or 3m plus 1 for some integer m। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन।
काफ़ी इजी था, इसमें सीधा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए और उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू निकाल के, बस हमें स्क्वायर के लिए चाहिए था तो स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो इसे देखते हैं आइए कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिमिलरली मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ। ए एक इंटीजर ले लेंगे और बी ले लेंगे इसमें 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। यहाँ पे r लेस देन होगा 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो r वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2। तो a की वैल्यू एक आई 3q, दूसरी आई 3q प्लस 1, तीसरी आई 3q प्लस 2। इसका क्यूब करेंगे 27q क्यूब, यहाँ पे हमें 9 की फॉर्म में लिखना है, तो 9 बाहर निकालेंगे, 9 3 जो 27, q क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब n इंटीजर। सेकंड, इसका क्यूब, इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब 27 क्यूब, b क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 27 ही हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 9 क्यूब। ठीक है, अब इसे हम 9 कॉमन ले लेंगे, 1 को लास्ट में भेज देंगे। 9 कॉमन, 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एन इंटीजर। सिमिलरली इसका क्यूब निकालेंगे, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 2 दूनी 4 नम 36। इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन, 8 बाहर जाएगा, प्लस 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4 n इंटीजर। तो हमारे पास कितनी फॉर्म आई, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। So cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 और 9m प्लस 8। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो इसका सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन से लगाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो बुक में एग्जाम्पल्स हैं उन्हें खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।